हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर उनकी एनर्जीज, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है। व्यूअर्स, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लेंगे या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 डेक्स मैंने यहाँ पर रख रखे हैं और सुबह की एनर्जीज आपके पर्सन की यहाँ पर पड़ी जा रही है। तो यहाँ पर आज की इस रीडिंग में सिर्फ मात्र केवल आपके पर्सन की ही सुबह से लेकर अब तक एनर्जीज, सोच नहीं पड़ी जा रही है, आपकी भी पड़ी जा रही है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये आइडिया होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है, और साथ ही साथ आपको ये पता चल पाएगा कि अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको पॉजिटिव अपने आप को करना है, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो किस तरह से करना है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी भी एनर्जीज़ को जानकर। तो चलिए जी, अब बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरुआत और देख रहे हैं आपके पर्सन की क्या है फीलिंग सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और बनेगा और बन रहा है। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, चेंज, एक्सपेक्ट न्यू लव, intolerable pain, bounded, obstructed, suffocating, single, ready to mingle, feeling stuck, no way out, and running from responsibilities and ghosting। देखिए, अगर इनकी एनर्जीज को यहाँ पर पढ़ा जाए तो यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं कि इस इंसान को ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा घुटन फील हो रही है। इनके घुटन फील होने के पीछे का कारण बन रहा है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर इनका दिल इन्हें कुछ और करने के लिए बोल रहा है और ये अपने दिमाग के बेस पर कुछ और कर रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को सुबह से काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन जैसा फील हो रहा है। दर्द में ये पर्सन इसी रीज़न के चलते अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि ये वो दर्द है जिसको ये पर्सन शब्दों में ना तो एक्सप्रेस कर पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्द तो दर्द है जिससे जितना दूर भागने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपनी सुबह में, उतना ज़्यादा ये इस दर्द में ना अपने आप को स्टक होते हुए पा रहे हैं। किस तरह का ये दर्द है जिसकी बात हो रही है, जो इन्हें घुटन फील करा रही है, इन्हें पेन दे रही है, वो दर्द है बेसिकली उस वक्त से जुड़ा हुआ जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था। वो अच्छा वक्त, वो क्वालिटी टाइम जिसमें बहुत सारा प्यार इन्हें आपसे मिला, जिसमें बहुत सारा प्यार इन्होंने भी आपको दिया। वो मोमेंट, वो लम्हे जो कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल से, मन से निकाल नहीं पाए हैं। और जितना ज़्यादा अब यहाँ पर सिचुएशंस इन्हें अलाउ कर रही है इस फीलिंग्स को अपने आप से बाहर निकालने के लिए, उतना ही उसमें और ज़्यादा स्टक होते जा रहे हैं। तो सुबह से इनकी ये एनर्जी है व्यूअर्स कि सुबह से इनकी कोशिश अपने आप से ये है कि ये जो इनके दिल में चल रहा है ना, ये उससे अपने आप को बाहर निकालें, उससे किसी भी तरह से अपने आप को बाहर लेकर आएँ।
क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जब इस वक्त में अपने आप को पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस वक्त से जुड़ी हुई इनकी जिम्मेदारियाँ जो इन्हें निभानी थी, पूरी करनी थी, वो इन्हें याद आ रही है, जिससे ये भागे, जिससे इन्होंने वॉक अवे करने का निर्णय लिया। और वो याद आ रही है, इसी रीज़न के चलते इन्हें तकलीफ हो रही है, सफोकेशंस इनकी सुबह से इन्हें फील हो रहा है। तो सुबह से इनकी ये एनर्जी है व्यूअर्स कि यहाँ पर ये पर्सन आप में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक पा रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग के बेस पर इस इंसान ने जैसे इन्हें आपको ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये अकेले हैं तो सही हैं, क्योंकि अकेले रहने पर किसी तरह की जिम्मेदारी ना तो निभानी पड़ेगी, ना इनके ऊपर आकर पड़ेगी। अकेले हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव को, ग्रोथ को, और हो सकता है कुछ नए पर्सन को। तो इनके साथ ये हो रहा है कि दिल इनका ना बार बार इन्हें आपके साथ बिताए हुए वक्त की याद दिला रहा है, जो इन्हें पेन दे रहा है, घुटन दे रहा है और स्टक महसूस करा रहा है। तो दिमाग इन्हें ना यहाँ पर इस एनर्जी से अपने आप को दूर लेकर जाने के लिए, भागने के लिए इन्हें बोल रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरफ बढ़ने पर ये किस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, किस किस तरह की जिम्मेदारियाँ इन्हें निभानी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं इसी के साथ व्यूअर्स आपकी सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी। डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की अपने पर्सन को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और बनेगा। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। कमिटेड रिलेशनशिप, फ्रीडम, go outside, healthy relation, get to know each other, stability, and bottom is twin flame stages। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे आपकी एनर्जीज भी कुछ आप ही के पर्सन की तरह यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजेस मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहे हैं। ऐसा जो चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के दरमियान, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, वो आप दोनों के रिश्ते में ट्विन फ्लेम स्टेजेस हैं। तो अगले पल में आपको यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपने ना इस इंसान को सही तरीके से जाना नहीं, या अभी आपको इस रिश्ते में और वक्त लेना चाहिए था एक दूसरे को समझने का। कभी तो आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी अब नहीं दिखाई दे रही है, वो प्यार, वो क्लोजनेस नहीं नज़र आ रही है, वो आपको यहाँ पर अंदर ही अंदर घुटन फील करा रही है। तो कभी आपका दिल यहाँ पर ना इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपने आप को बाहर लेकर जाने के लिए बोल रही है। यानी कि आपकी इच्छा ये हो रही है कि जो मुझे मिला है मैं उस तरह से अपनी आज़ादी को जीऊँ, मैं उस तरह से अपने आप को कमिटमेंट दूँ, अपने आप को स्टेबिलिटी खुद से प्रोवाइड कराऊँ। तो इस तरह की मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। काफ़ी सारे सवाल आपके मन में यहाँ पर हैं, जिन सवालों का जवाब आपको मिल तो नहीं पा रहा है, लेकिन आप उन सभी सवालों का जवाब खुद से ज़रूर से देते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, और एंड में जाकर जब इस रिश्ते से आपको कुछ नज़र नहीं आता, होता हुआ कुछ नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपनी फ्रीडम को यहाँ पर एंजॉय करने की कोशिश में अपने आप को लगा रहे हो, या उस तरह की सोच अपनी यहाँ पर बना रहे हो। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज दिख रही है आपकी यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई। कुछ चीज़ें आपको अंदर ही अंदर इस तरह से भी डिस्टर्ब कर रही हैं कि और क्या रह गया था जानना उसके बारे में, मतलब अपने पर्सन के बारे में आखिर और ऐसा क्या रह गया था जो मुझे जानना था या जानना चाहिए था। तो आपके मन में ना सुबह से काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप ढूंढ तो रहे हो, लेकिन उनका जवाब आपको मिल नहीं पा रहा है। तो वो मुझे आपकी एनर्जी या आपका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। देख रही हूँ आपके पर्सन की और एनर्जीज, उनका और स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर व्यूअर्स क्या बन रहा है।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के रिश्ते में शुरुआती तौर से दिक्कतें थी, यहाँ पर एक इक्वालिटी पर आपने इस रिश्ते को शुरू करा था, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेयर थे या रहना भी चाह रहे थे। आप दोनों इस रिश्ते में इक्वालिटी पर बिलीव कर रहे थे और दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस में ही लेकर जाना चाह रहे थे, बैलेंस ही दे रहे थे। जिस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, एज एन की शुरुआत तो इस रिश्ते की बैलेंस से ही हुई थी या एक दूसरे के साथ समझौते से ही हुई थी, लेकिन फिर कहाँ प्रॉब्लम हुई, फिर कहाँ जाकर यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये बदलाव आए, ये चेंजेस आए, या इनसे क्या गलती हुई या आपसे क्या गलती हुई, उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी सुबह से एक सवाल के तौर पर यहाँ पर महसूस हो रही हैं। मुझे ना कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में देखो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को यहाँ पर रहे हैं। इनके माइंड में आपको लेकर कुछ इस तरह की गलत फहमी यहाँ पर डेवलप हुई है कि आप किसी और के साथ एंगेज हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, या आप इस इंसान के साथ किसी और पर्पस से हो जबकि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। तो एक शक का बीज यहाँ पर डेवलप हुआ, जिस शक को भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर अपनी सुबह से फील करा जा रहा है, एज एन की इनकी तरफ से सब दिया जा रहा था, बैलेंस दिया जा रहा था, इक्वालिटी दी जा रही थी। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि आपकी जगह आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आया जिस वजह से ये आपको लेकर अनफेथफुल हो गए, और जिस रीज़न के चलते जिस तरह से ये रिश्ता शुरू हुआ था उस तरह से ये रिश्ता टिक नहीं पाया, और उस वे में ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अच्छा खासा बैलेंस में तो चल रहा था आपके साथ, फिर क्यों इन्होंने किसी और को इस रिश्ते में आने की परमिशन दी या आने दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में एक सवाल के तौर पर इनकी सुबह से यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। वो आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। इस इंसान ने भी आपको दूर करके, आपसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी है। इनकी ज़िंदगी में कोई और आया है या आई है यहाँ पर, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ है अपने आप को अपने परिवार में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढाल कर उनके साथ समझौता करने की इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उस बदलाव में अपने आप को ढाल नहीं पाए, क्योंकि वो बदलाव इनके ऊपर ना एक बॉस की तरह यहाँ पर काम करा है उस बदलाव ने। और उसके अलग यहाँ पर ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि जिन लोगों के साथ ये पर्सन है उन लोगों में ये काफ़ी ऐसे लोगों से भी व्यूअर्स मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं इस इंसान को, इनके करे हुए एक्शंस को, जिसको इस इंसान के थ्रू सुबह से काफ़ी ज़्यादा फील करा जा रहा है। क्योंकि जब ये आपके साथ थे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के साथ थे, तब तो ऐसा नहीं होता था। आप किसी तरह से ना तो जज करते थे, आप बस खुशियाँ बटोरने में या संवारने में आप ज़्यादा बिलीव करते थे। आप इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते थे, हार्मोनी चाहते थे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये लियो की एनर्जी है। लेकिन इस रिश्ते को लेकर लापरवाही बढ़ती, इस रिश्ते में बदलाव इन्होंने आने दिए, वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सुबह से होपलेस हो रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा पेन में क्यों हैं, किस तरह का पेन है व्यूअर्स के पर्सन को जो ये सुबह से फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर ये किस तरह का पेन है जो इन्हें दर्द दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स,
जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड 9 ऑफ कप्स। ये है आपका वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक वक्त पे डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन की जो इच्छाएं थी ना वो बदली, उन्होंने पलटी मारी। एजन की एक पॉइंट तो तब था जब ये कहीं ना कहीं आप में अपनी खुशियाँ, सपने, इच्छाएं रख रहे थे और उन्हें पूरी करना चाह रहे थे, और एक वक्त पे यहाँ पर इनका ध्यान आपसे हटा। वहाँ पर ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, शॉर्टकट की तरफ, अपने उस तरह के सपनों को पूरा करने की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा उतावले हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति इनकी क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट इन्हें दिखाई दे रही है, जिस रीज़न के चलते इनका दिल सुबह से इन्हें वापसी करने के लिए, यू टर्न लेने के लिए इन्हें बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर यू टर्न करना इतना आसान नहीं रह गया। ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को तकलीफ दे रही हैं। जितना ये पर्सन यू टर्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्टेटस करके आपको ब्लॉक कर रखा था तो ब्लॉक से अनब्लॉक करके, म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जान के, रिलेटिव से आपके बारे में पता करके, तो जितना ये पर्सन यू टर्न लेने की विषय में सोच रहे हैं उतना तकलीफ इन्हें हो रही है, उतना इन्हें ना वो कांटे यहाँ पर चुभ रहे हैं जो कांटे इन्होंने बिछाए थे आपके लिए, या वो कांटे इसलिए बिछाए थे ताकि आप इन्हें फॉलो ना करो, आप इनके पीछे ना हो। तो वो इनकी एनर्जीज या स्थिति इन्हें इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से इतनी ज़्यादा घुटन क्यों फील हो रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ वैंड्स, इन बॉटम इज पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इन्हें ना कहीं व्यूअर्स ऐसी इनसिक्योरिटी सुबह से फील हो रही है जैसे कि जब से ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं तब से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं या जिनके लिए दरवाजे खुल गए हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, जो तब तक नहीं आ सकते थे जब तक ये आपकी ज़िंदगी में थे। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी इस इंसान को इनकी सुबह से घुटन फील करा रही है। एक तरह से ऐसी वाइब्स हैं जैसे सुबह, जैसे एक फ्लावर होता है तो वो कहते हैं ना कि प्यार करती है नहीं करती है, प्यार करती है नहीं करती है। तो उस तरह से व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी क्या इच्छाएं अब इनसे है, इस रिश्ते से है, उसको जानने की यहाँ पर ये पर्सन जितनी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में जितनी इन्हें नाकामयाबी मिल रही है उतनी ज़्यादा इस इंसान को इनकी सुबह से घुटन फील हो रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सिंगल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। द एम्परर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका एरीज एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे अभी तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई दिया है। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे ये फील कर रहे थे ना कि अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, जिम्मेदारियों से ये दूर रहेंगे, तो ये चीज़ें, ये कैलकुलेशन बहुत प्रैक्टिकल होकर देख रहे थे। किसी भी इंसान के लिए ना एक लाइफ पार्टनर का होना, एक जीवन साथी का होना या एक ऐसे दोस्त, ऐसे साथी का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो उसके बुरे वक्त में उसको साथ दे, उसको कंधा दे, उसके इमोशंस को समझे। तो ये पर्सन भले उस वक्त पे प्रैक्टिकल होकर अपने आप को सिंगल रहने पर भी अपनी वाहवाही समझ रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर यही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स सुकून नहीं दे रही हैं, मेंटली ओवरलोड कर रही हैं। अपनी तरीके से अपने लेवल पर अब तो ये पर्सन लूप होल निकालते फिर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश ये पर्सन करते फिर रहे हैं। किस तरह से खुश हो सकते हैं, जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों का होता है खुश रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसे कम्युनिटी को, कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले। तो अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने लिए खुशी का सोर्स यहाँ पर ढूंढते फिर रहे हैं और डेफिनेटली उसके पीछे की वजह मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक इस स्टक होने के मामले में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स।
देखो थर्ड पार्टी तो अभी यहाँ पर है आप दोनों के दरमियान, फिर चाहे इस थर्ड पार्टी का रूप एक फ्रेंड के तौर पर हो, एक लाइफ पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर या पेरेंट्स के रूप में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतनी बात ज़रूर से है कि अब यहाँ पर ये पर्सन ना उस थर्ड पार्टी में रहकर भी स्टक पा रहे हैं अपने आप को, और यहाँ पर ये पर्सन स्टक इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन अभी भी उसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं जिस क्रॉस रोड पर ये आपसे जब अलग हो रहे थे तब आप दोनों खड़े थे। यानी कि ये पर्सन आज भी आपसे इमोशनली अपने आप को दूर नहीं लेकर जा पाए हैं। आज भी इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशन, जज्बात यहाँ पर जिंदा हैं। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को स्टक फील करा रही हैं। ऐसी स्थिति जैसे बन गई है, ना उसके हो पा रहे हैं, उसको 100% दे पा रहे हैं, ना आपके हो पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की इनकी स्थिति बनकर रह गई है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग क्या बन रही है डिवाइन? 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने को लेकर फीलिंग यही है कि भाई देखो, जितना आपसे दूर गए ना उतना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को ही चोट पहुंचाई, उतना इन्होंने चीज़ों को, रिश्तों को एक्सप्लोर करा, और उतना ये पर्सन आपकी वैल्यू को यहाँ पर समझ पाए, उतना इन्होंने उनसे चोट खाई, और उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको दी गई चोट को समझ पाए। तो वो इनकी फीलिंग यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों के चलते अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब हिम्मत नहीं पड़ पा रही है इस इंसान की आपसे बात करने की। यू इग्नाइट माई सोल, कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हुई अब तक, उन सभी चीज़ों ने ना मेरी सोल को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। तो ये चीज़ें मैं बता ही चुकी हूँ। थोड़ा इनसिक्योरिटी फैक्टर यहाँ पर डेवलप हो रहा है क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में और लोगों के आने की पॉसिबिलिटीज़ अब यहाँ पर बन गई है, और आप इन्हें उस रीज़न के चलते इग्नोर कर रहे हो। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट, कहना चाह रहे हैं कि ये यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से अपने पास्ट को बदल पाएँ। यू आर सो अमेजिंग कुक, कहना चाह रहे हैं कि तुम बहुत अमेजिंग कुक हो, जो भी आपने जिस भी पल में आपने इनके लिए कुक करा था, क्योंकि वो फ्लैशबैक में अपने आप को ज़्यादा पा रहे हैं। आई वुड डू एनी थिंग टू बी विद यू, अब ये कुछ भी कर जाएंगे आपके साथ के लिए, आपका साथ पाने के लिए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कि व्यूअर्स मैंने आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर पढ़ी और उसके बेस पर आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में, इस रिश्ते को लेकर, अपने आप को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ना एंजेलिक गाइडेंस देख रही हूँ, एंजेलिक एफर्मेशंस देख रही हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही है, आपको इस स्थिति को कैसे मैनेज करना है, आपको क्या अफर्म करना है, ये आपके लिए देखा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए डिवाइन अफर्मेशन दीजिए। तो सबसे पहले है आपका देखिए सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखो जो चीज़ें हुई हैं, अगर उन चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी वजह से हुआ, मैंने जल्दी करा, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ना एक्सेप्ट करना है अपने आप को। आप जैसे हो, जो आपने करा, आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। कई बार रह जाता है कुछ कहीं ना कहीं दिल के कॉर्नर में ना वो तकलीफ़ रह जाती है कि शायद मैं ही अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल नहीं पाई या ढाल नहीं पाया। तो अपने आप को यहाँ पर ये चीज़ें समझानी है व्यूअर्स कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, और वो प्यार कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग था, एक पॉइंट पर आकर मिस हुआ, ठीक है। और अब आप यहाँ पर अपने आप को एज इट इज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को ना सिचुएशन के बेस पर आपको एक्सेप्टेंस मोड पर यहाँ पर आने के लिए बोला जा रहा है। कई बार होता है चलो कमी भी है तो ठीक है, ये मेरी कमी है, मैं सुधार भी सकती हूँ उस कमी को, या सुधार भी सकता हूँ। तो उन चीज़ों को लेकर बजाय हाइपर होने के, एग्रेसिव होने के, उन चीज़ों को स्वीकार कर उस पर काम करो।
दूसरा आपसे बोला जा रहा है हारमोनी। आई एम इन हारमोनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग। तो हारमोनी की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन यहाँ पर आपको बता रही है और उसी के बेस पर आपको ये अफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप हारमोनी के मोड में हैं, मतलब उस तरह से आप तैयार हैं। फिर वो हारमोनी आपकी यूनिवर्स के साथ करी जा रही हो, उसमें मर्ज करा जा रहा हो, या फिर उन सभी चीज़ों में जिसमें आप चाहते हो या जिसमें आपको होना चाहिए। तो दूसरा आपको यहाँ पर ये अफर्म करना है। ये आपके लिए एंजेलिक अफर्मेशंस व्यूअर्स यहाँ पर आई हैं। कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर। एंड उसके साथ ही साथ आपको थर्ड ये अफर्मेशंस का यूज़ करना है, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो जो चीज़ें आप ना दूसरों के साथ के रिश्तों के लिए कर रहे हो, उन सभी चीज़ों को अफर्म आपको अपने खुद के लिए भी यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। ये चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ें डेली बेसिस पर करनी होंगी। जैसे आपकी ये प्रेयर ही है, आपकी ये मेडिसिन ही है। डेफिनेटली ये चीज़ें असर करती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ करने वाले लोगों के ऊपर ही ये चीज़ें असर करती हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर हुई। आई होप, आई विश आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। कॉल अलाउड नहीं है और उनके चार्जेस रहेंगे, वो चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू बताई जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।